हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय यादव आप लोग का अपना यूट्यूब परिवार एक्सीलेंस ऑनलाइन बैचेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम में कंफर्म ही 5 नंबर का पूछता है। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो फिर इसके बाद हम लोग इसका लिखेंगे अणुभार। इसका अणुभार लगभग 145 होता है। इसका अणुभार 145 होता है। अणुभार 145 145 होता है। फिर हम लोग जानेंगे ये बनता कैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो बनाने की विधि हम लोग जानेंगे। बनाने की विधि तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो उसमें जो जल की मात्रा होती है वो बाहर चली जाती है, वो निकल जाती है, उष्मा से बाहर निकल जाती है। तो हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एक बार फिर से बोलते हैं हम, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो जो जल का मात्रा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो फिर वो कब बनता है, जिप्सम बनता है हमारा, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसमें का जल की मात्रा निकल जाते हैं जिससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अभी हम बताए हैं कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो उसमें की जो जल की मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जब जिप्सम का जो सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू
2H2O होता है। जब इसे हम 373 केल्विन पे गर्म करेंगे, 373 केल्विन पे गर्म करेंगे, तो इसमें की जो जल की मात्रा होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो हमें क्या फिर प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो CaSO4 इंटू 2H2O को जब 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जो बचा जो जल रहेगा, 3/2 भाग जो जल बचेगा वो बाहर निकल जाएगा, उष्मा बन के बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि हो गई। फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सबसे पहले हम बताएंगे कि जो इसका उपयोग होता है अस्पतालों में होता है। हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है, चाक बनाने में किया जाता है और मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अस्पतालों में हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अस्पतालों में हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अस्पतालों में हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। और मूर्ति बनाने में किया जाता है। मूर्ति बनाने में किया जाता है। मूर्ति और खिलौना, मूर्ति और खिलौना बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मूर्ति और खिलौना बनाने में किया जाता है। तीसरा नंबर, इसका उपयोग जो घरों में जो छत होती है उसकी डिजाइनों बनाने में किया जाता है। घरों में जो छत होता है उसके डिजाइन बनाने में किया जाता है। और चौथा नंबर, कागज के कारखानों में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कागज के कारखानों में भी किया जाता है। इसका उपयोग कागज के कारखानों में भी किया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, सबसे पहले हम लोग जाने कि अस्पतालों में हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, कागज के कारखानों में किया जाता है, मूर्ति और खिलौना बनाने में किया जाता है, घरों में जो छत होता है उसकी डिजाइन बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग चाक बनाने में भी किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हम लोग जान लिए। हम लोग आज पढ़े हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है।
इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अणुभार जो होता है वो 145 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार कितना होता है, तो आप लोग भूलिएगा मत, इसका जो अणुभार होता है वो 145 होता है। बनाने की विधि हम लोग जाने हैं अभी। बनाने की विधि, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो उसमें का जो जल की मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखो हम यहाँ पे लिखे भी हैं, जब जिप्सम को गर्म किए हैं 373 केल्विन पे तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो 3/2 भाग जो जल बाहर उष्मा बन के बाहर निकल गया है। फिर इसका उपयोग हम लोग पढ़े हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग अस्पतालों में हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति और खिलौनों बनाने में किया जाता है, घरों के छत को डिजाइन बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है, चाक बनाने में भी किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।